बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कराया जाए। इस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और अलाइड एंगल्स और इन तमाम एंगल्स के प्रूफ्स ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूं। इनफैक्ट ये फंडामेंटल फार्मूला जो था cos अल्फा माइनस बीटा का, उसका पूरा प्रूफ मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, आप वहां से देख सकते हैं। मूव करते हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। आपने cos 15 डिग्री फाइंड करना है, यानी cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि उसने कहा है कि ये cos 45 माइनस 30 डिग्री के इक्वल है। इसके ऑब्वियसली 45 में से जब भी 30 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री ही आएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां से फॉर्मूला निकालना है। ये फॉर्मूला सारे के सारे दिए हुए, cos अल्फा माइनस बीटा, वहां से देख लें इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के, यानी एक्चुअली इसको अल्फा ले लें, ये बीटा, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है हमारे पास। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये हमारे पास हमने इनकी वैल्यूज निकली, फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब इसके बाद आप सब जानते हैं कि cos 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। ये बात आपको टेबल से भी पता चल जाएगी। कुछ टेबल आपको याद होने चाहिए, टेबल की कुछ वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं, ये टेबल आपको याद होना चाहिए लाजमी। अगर नहीं याद तो कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप कैलकुलेटर का सहारा ना लें। थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन 0 होता है, साइन cos 0 जो होता है, cos 0 जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, और tan 0 भी 0 होता है। साइन 30 जो होता है वो 1/2, ये √3/2 और ये 1/√3। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 45 1/√2, 1/√2, 1 साइन 60 √3/2, 1/2 और tan 60 √3 के इक्वल होगा। ये हमारे पास 1 0 इन्फिनिटी। ये टेबल आपको वैसे याद होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है। cos 30 है √3/2, तो इस जगह पर हम लिख लेंगे √3/2। साइन 45 वहां से चेक कर लें, 1/√2 के इक्वल होगा, और जबकि साइन 30 जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, 1/√2 कॉमन निकाल लें दोनों में से, ये देखें तो बाकी बच जाएगा √3/2 प्लस 1/2। आप इनका एलसीएम ले लें, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो √3 प्लस 1। तो आप 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो √3 प्लस 1 आएगा, 2 को इससे करेंगे तो 2√2 आएगा। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स cos 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 के इक्वल आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यूज द वैल्यू ऑफ cos 15। जो cos 15 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, क्या थी स्टूडेंट्स? cos 15 डिग्री की वैल्यू थी √3 प्लस 1/2√2। उसने कहा है इस वैल्यू को यूज करके आपने फाइंड करनी है cos 165। अगर cos 165 जो है, यानी cos 165 डिग्री जो है वो उसने कहा इक्वल हो cos 180 माइनस 15 डिग्री के, तो इसे कहा था इसको यूज करके आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे हम cos अल्फा माइनस बीटा इसमें लगा सकते हैं इजीली, लेकिन मैं आपको कल, इनफैक्ट कल तो नहीं बताऊंगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलाइड एंगल बताए थे। मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये इवन फैक्टर आ जाता है 90 का, ये आप पिछला मेरा लेक्चर लाजमी देखें, तो cos अल्फा का ये में चेंज हो जाएगा, यानी cos 15 डिग्री में चेंज हो जाएगा अगर इवन फैक्टर हो 90 का। अगर ऑड फैक्टर हो तो cos साइन में चेंज हो जाता है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। दूसरा एक चीज हमने क्वाड्रेंट भी चेक करना है। ये cos 165 है, cos 165 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि 90 से 180 तक का है।
90 से 0 से 90 तक फर्स्ट है और यहां आ रहा है आपका 165, यानी ये 165 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब आपके पास चीज सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही हो तो वहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आप वैल्यू लगाएंगे इस जगह पर। अब आपने क्या करना है, cos 15 की वैल्यू यहां से आपने चुरा लेनी है जो आपके पास थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा था कि इसी को यूज करके आपने करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, cos 165 की वैल्यू ये हमारे पास होगी। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। यूज द वैल्यू ऑफ cos 15, यानी इसी cos 15 की वैल्यू को जो हमने ए पार्ट में फाइंड की थी, इसको यूज करके cos 345 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जबकि उसने कहा है cos 345 उसके इक्वल है, वो देखिए 360 माइनस 15 के, यानी cos 345 डिग्री इक्वल है हमारे पास cos 360 माइनस 15 डिग्री के, इसके इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 90 का फैक्टर है या नहीं, पहले तो आपने ये देखना है, और ये है, ये 90 का 4 टाइम्स फैक्टर बन रहा है। देखिए कितना, 90 का 4 टाइम्स का फैक्टर बन रहा है हमारे पास। जब हमारे पास ये 4 टाइम्स का फैक्टर बन रहा हो तो ये इवन फैक्टर है हमारे पास, इवन। अगर 3 टाइम फैक्टर होता ये ऑड होता। तो अगर ये इवन है तो cos 15 में ही चेंज होगा, अगर ये ऑड होगा तो sin 15 में चेंज हो जाता। अब हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा, 345 किस क्वाड्रेंट में होता है। आप देखें 0 से लेकर 180 तक, सॉरी 90 तक, 90 से 180 तक, फिर 270 और ये 360। आपका ये क्वाड्रेंट यहां आ रहा है 345, यहां कहीं आ रहा है, यानी एक्चुअली ये एंगल बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो चूंकि ये cos है ये पॉजिटिव ही होगा। अब हम क्या करेंगे, cos 15 की वैल्यू यहां से स्टील कर लेंगे, क्या है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। तो ये हमारे पास cos 345 डिग्री आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यूज cos A इज इक्वल टू sin 90 माइनस A, यानी इस लॉजिक को यूज करके sin 75 की वैल्यू फाइंड करनी है और tan 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम sin 75 को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, cos A हमारे पास sin 90 माइनस A है, लेकिन यहां हमारे पास दिया हुआ है। अब देखें, हम इसको लिख सकते हैं कि साइन अगर 90 में से 15 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 75 आ जाता है, कि जैसे 90 में से हम 15 को माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। अच्छा, वैसे अगर ना भी ये लगाया जाए, उसने कहा है ना साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल होगा, यानी कॉस 15 के इक्वल होगा। ये ना भी लगाया जाए तो आप जनरली सोचें ये 90 का एक ऑड फैक्टर है, ठीक है। 90 का ऑड हो तो साइन कॉस में चेंज जाता है, कॉस, और ये 15 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है क्योंकि 75 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये आ गया। अब हम सीधा सीधा इसकी वैल्यू लगा लेंगे, √3 + 1/2 √2, ये आ गया। तो साइन 75 हमारे पास ये आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है ये सब? अच्छा, आप देखेंगे नेक्स्ट है, उसने कहा है tan 75 डिग्री को भी फाइंड आउट करना है। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि tan 90 माइनस 15 कर दूं, तो तब भी हो सकता है हमारे पास। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, tan 75 को वैसे ही हम लिख सकते हैं sin 75 ओवर cos 75, ये हम लिख सकते हैं दोनों को। sin 75 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, हमने ये वैल्यू उठानी है और इस जगह पे प्लेस कर देनी है। जी स्टूडेंट्स, अब sin 75 तो हमारे पास ये दिया हुआ है, cos 75 हमारे पास नहीं है। हम cos 75 को भी किसी न किसी मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। जो वैल्यू दी है उसको तो चले एक साइड पे रखें। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15? यस, लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, और यूं हम cos 15 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं हर सूरत में। देखें, sin 75 हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है,
साइन 75। अब आप लोग स्टूडेंट्स ये देखें, ये अगेन अलाइड एंगल लग रहा है, ये 90 का 1 फैक्टर है, 1। तो 1 हो तो कॉस किस में चेंज जाता है हमारे पास, साइन में चेंज जाता है, साइन 15 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपको एक बताऊं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव लगेगी। अब साइन 75 तो ये है, साइन 15 हमारे पास नहीं दिया, इसको भी फाइंड करना है। इसका आप यही काम जैसे आपने cos 15 फाइंड किया था उसी मेथड से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, आप सब जानते होंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास दिया हुआ। अब देखें साइन 75 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या हमारे पास, ये देखें साइन 45 डिग्री है 1/√2, 1/√2। कॉस 30 डिग्री हमारे पास क्या है, √3/2। और इसी तरह cos 45 डिग्री है 1/√2 और sin 30 डिग्री है हमारे पास 1/2। बिल्कुल उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। मैं ये मिटाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इधर से सॉल्व करूं। अब sin 75 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों ने लगानी है। ये मैंने sin 75 की लगा दी, नीचे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें इन दोनों में से 1/√2 कॉमन निकल आएगा, बाकी बच जाएगा √3/2 और ये बच जाएगा 1/2। 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2/2 डिवाइड 1/√2 और इसका एलसीएम आएगा 2, 2 1 2, 1/√3 √3, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस 1, ये 2/2 आ जाएगा। आपको पता है कि डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और चीजें जो हैं वो उलट जाती है, यानी 2/2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ये दो कट गए, ऊपर √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1 आ गया। तो ये हमारे पास tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। Dear students, question number 3 part A, find exact value of cos 120 degree by using these two things। यानी cos 120 डिग्री को हमने cos 180 माइनस 60 डिग्री से भी करना है और cos 180 डिग्री को 120 डिग्री को cos 90 डिग्री इससे भी करना है, दोनों से कर सकते। अब आप समझते हैं ये अलाइड एंगल लग रहा है सीधा सीधा, ये कितने इवन फैक्टर है आपके पास, इवन है ना, 2 × 90 इवन होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि अगर इवन हो तो cos भी रहेगा, यानी cos 60 डिग्री ही आएगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ रहा है, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। cos 60 आप सबको पता है, वहां से आप चुरा सकते हैं, cos 60 हमारे पास 1/2, तो cos 120 हमारे पास 1/2 आ जाएगा, -1/2 सॉरी। यहां भी ऐसे ही चले cos 120 डिग्री। अब देखो ये ऑड नंबर का फैक्टर है, 1 × 90 ऑड नंबर है, तो cos एक्चुअली किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री में चेंज हो जाएगा। साइन माइनस का लगेगा, वाई, क्योंकि ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है इसको देखना होता है, इसको नहीं देखना होता, इसको, वो नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। साइन 30 1/2 वैल्यू है, तो cos 120 यहां से भी 1/2 आ गया, तो बस ये याद रखना है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर B3 का B पार्ट है, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री एंड देन tan 120 डिग्री। अच्छा, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है cos 120 डिग्री जो कि -1/2 थी, जो भी हमने फाइंड आउट की थी, ये अपने माइंड में रखना है। चले साइन 120 डिग्री भी इसी मेथड से फाइंड करेंगे। आपको पता है इसको मैं लिखता हूं, साइन लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 के फैक्टर पे लिखना। आप 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं,
लेकिन मैं जानबूझ के ऑड लिख रहा हूं ताकि ऑड में आपके किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चूंकि ये ऑड फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई 90 यानी 1 ऑड होता है, तो साइन हमारा कॉस में शिफ्ट हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट है 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ना ये पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री, और cos 30 आप वहां से चेक कर ले √3/2 के इक्वल होगा। ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री होता है स्टूडेंट sin 120 डिग्री ओवर cos 120। अब स्टूडेंट्स tan 120 sin 120 ओवर cos 120 डिग्री के इक्वल होगा। sin 120 तो हमारे पास √3/2 है, डिवाइड कर लें, cos 120 हमारे पास -1/2 है, तो डिवाइड चेंज होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाएंगी। 2 से कैंसिल हुआ, -√3 आ गया, तो ये हमारे पास tan 120 डिग्री आ गया। आई होप आप समझ गए। Dear students, find exact value of cos 75 degree by using cos 120 minus 45 degree। थोड़ा मुश्किल काम सौंप दिया इन्होंने, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अलाइड एंगल में अगर इसमें 90 में से 15 माइनस करते तो बात बन सकती थी बननी नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें भी sin 15 आना था, फिर sin 15 को आप उस तरीके से जाते हैं। तो बहरहाल दिस इज गुड कि हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, cos 75 डिग्री इज इक्वल टू है cos 120 माइनस 45 डिग्री। आप जानते हैं कि cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता है, ये मैंने वैल्यूज यहां से लगाई है। ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा होगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। cos 120 अभी फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स आप लोगों ने, वो -1/2 था, आई थिंक यही था स्टूडेंट्स, -1/2। cos 45 1/√2 के इक्वल था। sin 120 भी आपने अभी फाइंड किया था √3/2 के इक्वल था। यस, और ये 1/√2 के इक्वल था। ये भी आपने फाइंड किए वैल्यूज, परेशान ना होइएगा, अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किए जो बी पार्ट में। चलते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी चीज कॉमन आ रही है? 1/√2 कॉमन आ रहा है, -1/2 प्लस √3/2 हमने यहाँ लिख दिया। 1/√2 एलसीएम ले स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये √3 -1/2 आ गया, तो ये हमारे पास cos 75 डिग्री आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, यूज द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। cos 75 जो हमने cos 75 जो भी हमने फाइंड की है वैल्यू, इसको इस्तेमाल करके हमने cos 105 की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 105 की वैल्यू। और हमारे पास तो cos 105 हमारे पास हो जाएगा cos 180 माइनस 75 डिग्री, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स वैसे जनरली ये 90 का फैक्टर भी है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब 90 का मुझे फैक्टर मिलता है, ये मुझे समझने की खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि अलाइड एंगल आराम से ऑपरेशन में आ जाता है, लाइट एंगल आराम से ऑपरेशन में आ जाती है। अब देखें ये इवन है तो cos में ही रहेगा, अगर ये ऑड होता तो साइन में चला जाता ये, तो ये cos में ही रहेगा, cos 75 डिग्री में चला जाएगा। लेकिन अब हमने देखना है क्वाड्रेंट 105 किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 में, और क्वाड्रेंट 2 में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है जबकि cos नेगेटिव होता है हमारे पास। अब हमने cos 75 की ये वैल्यू लगानी है, ये ऊपर जो है √3 -1/2 माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये आ गया मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रेप्लिका है पिछले क्वेश्चन का। ये कहता है इसी तरह cos 75 को यूज करें, जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये मैंने इसके पिछले 2 पार्ट्स पहले सॉल्व भी की थी। तो कहता है cos 285 की वैल्यू फाइंड करें। अगर cos 285 हमारे पास 285 डिग्री, हमारे पास cos 360 डिग्री -75 डिग्री आ जाए। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये 90 के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, 94 से 360 होता है। तो मैंने कहा था अगर 90 का ये इवन फैक्टर होगा
तो कॉस कॉस नहीं रहेगा, यानी कॉस 75 आ जाएगा। और अब चलेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, आपको पता है पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 है, दूसरा 180, तीसरा 270, फिर 360 है। ये 285 है ना, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी यहाँ, यानी ये एंगल बन रहा है हमारा एक्चुअली। तो cos 75 ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos पॉजिटिव होता है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos 75 की वैल्यू यहां से उठा के आप बस आपने क्या करनी, स्टील करनी है और यहां डालनी है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ cos 285 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, हमने sin 15 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से sin 15 डिग्री आपको पता है sin 45 माइनस 30 डिग्री के इक्वल होता है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट पार्ट आज का किया था तो उसमें ऐसे ही cos 15 की वैल्यू मैंने इसी मेथड से फाइंड की थी, 45 में से 30। आपने दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनकी टेबल में वैल्यूज हो। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आपने ले लिया, जैसे 15 आपको 70 माइनस 55 कर लो, दोनों वैल्यूज आपके पास नहीं है ना, 70 ना 55। सो यू हैव टू टेक टू वैल्यूज whose values are given in the table। 45 में भी दिए हैं वैल्यूज और 30 में भी दिए हैं, तो हमने इसको आराम से ले लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा होगा, साइन अल्फा वो देखें वहां से चेक करें, टॉप का पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 है 1/√2, कॉस 30 हमारे पास है √3/2, कॉस 45 है 1/√2, साइन 30 है 1/2। ये आप लोगों के पास टेबल में वैल्यूज मौजूद है, उठा के बस यहाँ लगा दें। आप देखें 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा √3/2, यहाँ बच जाएगा 1/2। एलसीएम ले 2 आएगा, तो 2 1 2, 1/√3 से √3 ये आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1/2/2। सो ये हो गया हमारे पास साइन 15 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है रीराइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन। इसको हमने सिंगल एक्सप्रेशन में राइट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में ये देखें ये दो एक्सप्रेशन है, जबकि ये सिंगल एक्सप्रेशन है। ये देखें ये दो एक्सप्रेशन है, जबकि ये सिंगल एक्सप्रेशन है। एक्चुअली सिंगल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इसको उठा के इसमें लेकर आना है, यानी इसको राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लेकर आना है। अब जरा गौर से देखें, कॉस अल्फा, इसको अल्फा समझ लो, कॉस बीटा माइनस साइन वही अल्फा है, साइन वही बीटा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो ये इक्वल होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो आप 6 थीटा में 3 थीटा ऐड करेंगे तो ये 9 थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा सिंगल एक्सप्रेशन में आ गया। आई होप आप समझ गए हो। इसके सेकंड पार्ट में चले स्टूडेंट्स, देखें अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा वही अल्फा है, साइन ये बीटा है। ये दिया हुआ है फर्स्ट में, ये देखिए फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में, नहीं फोर्थ में, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। सो ये इक्वल होगा कॉस, चूंकि अल्फा हमने ये लिया हुआ था, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास ये है। 7 थीटा में से 2 थीटा गया, 5 थीटा आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है अगेन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस वही अल्फा है, साइन वही बीटा है, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कौन सा लग रहा है, ये फर्स्ट वाला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो ये इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये आ गया। वैसे अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो 6 एलसीएम आ रहा है इसका, 3 2 6, 2 थीटा 2 थीटा, 6 1 6, 1 थीटा थीटा। तो 2 थीटा और थीटा हो जाएगा 3 थीटा बाई 6, 3 2 6। तो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। आई होप मुश्किल तो था नहीं, समझ आ गई होगी।
स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा यही है, साइन बीटा, बीच में माइनस का साइन है, ऐसा साइन इसमें दूसरे फॉर्मूला में लग रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ रहा है। तो एक्चुअली हमने इसको इसमें शिफ्ट करना है, तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए। साइन अल्फा हमारे पास है 138, बीटा हमारे पास 46 डिग्री है, ये हमारे पास आ गया। इसको माइनस कर लिया 292, आई थिंक 92 इसका सोल्यूशन आ, यस यही हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखें इस दफा वही सिंगल एक्सप्रेशन में लाना है और सेम tan वाला दिया। tan वाले हमारे पास ये दो फार्मूले, अगर माइनस वाला हो तो नीचे वाला फार्मूला, ये देखें बिल्कुल वही है, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, वही चीज ये वाली दी हुई है। आप जरा गौर से देखिए, ये इक्वल होगा tan अल्फा माइनस बीटा के, ये इक्वल होगा tan अल्फा माइनस बीटा के, ये इसके इक्वल होगा। आप इनको माइनस भी कर सकते हैं, 75 में से 45 क्या तो 30 डिग्री आ गया। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 के। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, tan 4π/3 tan 2π/3। ये देखें और सेम, ये बीच में ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी ये वाला फॉर्मूला 5वें नंबर वाला। तो ये किसके इक्वल होगा, tan अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा ये है, बीटा ये है, वही अल्फा वही बीटा, यानी tan अल्फा प्लस बीटा के, ये इसके इक्वल होगा। ये सिंगल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो इन दोनों में से 2π/3 कॉमन भी आ रहा है, 2π/3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 2 और 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 और 3 कट जाएंगे तो tan 2π आ गया, ये आ गया। और 2π आपको अगर इसको रेडियन में, ये रेडियन में ना आप इसको सेक्स्ट्राडेसिमल में लेकर आए यानी डिग्री में, तो 180/2π से आप इसको सॉल्व करेंगे, 180/π से सॉल्व करेंगे। पाई से क्या, 180 2 360, इसको आप लिख सकते हैं tan 360 डिग्री। tan 360 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी आते होते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन सीरीज में ऐसे ही हैं। फॉर साइन अल्फा 4/5, अगर साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 हो, tan बीटा की वैल्यू -5/12 हो और टर्मिनल साइड जो है क्वाड्रेंट 2 में हो, यानी आपके ये दोनों अल्फा बीटा क्वाड्रेंट 2 में है। क्वाड्रेंट 2 में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। देखिए ये साइन इससे पॉजिटिव दिया हुआ जबकि tan नेगेटिव दिया हुआ, और अल्फा बीटा दोनों क्वाड्रेंट 2 में। तो कहता है फाइंड करें cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ sin अल्फा दिया हुआ है और sin अल्फा की मदद से हम सिर्फ cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं, यानी हमारे पास cos अल्फा फाइंड हो सकता है बस। cos बीटा कहां से लाएंगे और sin बीटा कहां से लाएंगे, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके लाएंगे। तो हमें एक्चुअली उन दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यूज मिसिंग है, जैसे साइन बीटा हमारे पास मिस है, कॉस बीटा हमारे पास मिस है, और सबसे बढ़ के कॉस अल्फा हमारे पास मिस है। सिर्फ एक ही चीज गिवन दी हुई है। गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास, वो दिया हुआ है साइन अल्फा जो कि 4/5 है, ये दिया हुआ, बाकी सब चीजें हमारी मिस है। स्टूडेंट्स इसको यूज करके हम सिर्फ cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं, इसको यूज करके हम सिर्फ cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ आपने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ लगा लूं उनकी वैल्यूज। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की इस वक्त 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में आ चुकी है, 9th में, जबकि 10th में पिछले साल में शायद आपने 7th चैप्टर में पढ़ा था। ये 3 फार्मूले पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के फार्मूले।
कि अगर आपको साइन पता हो तो कॉस कैसे फाइंड करना है। अब देखें, हमें साइन पता है, हमें साइन अल्फा पता है, साइन अल्फा की मदद से सिर्फ कॉस अल्फा फाइंड हो सकता है। हम कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं उस पाइथागोरियन आइडेंटिटी की मदद से। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। हम जो जो वैल्यू निकालेंगे उसको क्वाड्रेंट में चेक भी करेंगे कि इसका कौन सा साइन लगेगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखें, साइन अल्फा हमारे पास क्या दिया हुआ है 4/5, हम इसका स्क्वायर लगा लें। कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने ऐसे ही रहने दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये आ गया स्टूडेंट्स, ये प्लस हो रहा है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25, ये आ जाएगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा इसका एलसीएम ले लूं 25 आएगा, 125 तो 25 और ये 16 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 9/25 आ गया। अब दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो क्योंकि हमें स्क्वायर से जान छुड़ानी है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये कॉस अल्फा हमारे पास इसका आएगा प्लस माइनस 3/5। याद क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ आपके पास? क्वाड्रेंट दिया हुआ आपके पास 2, ठीक है, क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है। सिंस क्वाड्रेंट 2 इज गिवन तो आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। कॉस नेगेटिव यानी कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये हो गया, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। आपने हर चीज को क्वाड्रेंट में लाके तोड़ना है। तो स्टूडेंट्स मुबारक हो आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, बट स्टिल मिसिंग साइन बीटा कॉस बीटा। प्रॉब्लम ये है कि ना साइन बीटा दिया ना कॉस बीटा, फिर हमें दूसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, ये वाली। यस, tan बीटा दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी क्या लगाएंगे हम, देखें 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होगा सीकेंड स्क्वायर बीटा के। स्टूडेंट्स, tan बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, ये -5/12 का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बीटा के। -5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका होगा 144 सीकेंड स्क्वायर बीटा के। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ये तो सीकेंड बीटा आ जाएगा। या प्लस माइनस में अभी ठहर 144 इसका एलसीएम है, 144 प्लस 25। स्टूडेंट्स 144 में अगर 25 ऐड करें 169 आता है। 169 13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 13/12 सीकेंड बीटा आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? सिंस क्वाड्रेंट 2 इज गिवन, आपको क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है, सो सीकेंड बीटा की वैल्यू भी हमारी नेगेटिव तस्वर होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती। सीकेंड एक्चुअली कॉस का, ये नजर आ रहा है बच्चों, सीकेंड एक्चुअली कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर मैं कॉस को फाइंड करूंगा तो कॉस अल्फा एक्चुअली इसका उल्टा होगा, यानी -12/13 हो जाएगा। साइन हमेशा ऊपर ही रखता है माइनस कॉस बीटा। अच्छा, अब चले जी, मुबारक को कॉस बीटा भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए लास्ट साइन बीटा। अब इसको पहले पाइथागोरियन आइडेंटिटी को यूज करके जो कहती साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी मदद से हम साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस बीटा क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? -12/13 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा 144/169। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। इन कैल्शियम ले 169, 169 माइनस 144, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो साइन बीटा हो जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा, ये हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास क्वाड्रेंट दिया हुआ है 2, क्वाड्रेंट 2 इज गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो साइन बीटा क्वाड्रेंट 2 में पॉजिटिव होता है, यानी
प्लस 5/13 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे सारे खिलाड़ी पूरे हो गए मैदान में लड़ने के लिए। 4 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। देखो एक चाहिए होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने फाइंड कर ली है क्योंकि मैं अभी इसको वो वाला मिटाने जा रहा हूं। अब आप उनको फॉर्मूला भी देख लें, मैं वहीं जाऊंगा स्ट्रेट। माय डियर स्टूडेंट्स देखें बच्चों, अब हमें चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, जो कि आपको अभी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है जी। कॉस अल्फा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये -3/5 वैल्यूज पुट करें, -3/5। कॉस बीटा क्या है हमारे पास, कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा ये -12/13। साइन अल्फा क्या है, सबसे पहला ये साइन अल्फा दिया हुआ था 4/5 और साइन बीटा है हमारे पास ये 5/13। करें सॉल्व स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 3 36 65 20 माइनस 65। आप 36 में से 20 माइनस करें 16/65। अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होना आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं न्यूमिनेटर्स को, क्योंकि एलसीएम सेम आता होता है। आई डोंट थिंक ये सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, तो हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा। मेरे आंसर वैसे गलत नहीं होते, फिर भी आप बहुत वेरीफाई कर रहे हैं। अब बच्चों हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स में लिखे हुए थे, जानबूझ के भी मिटाए क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए थी। तो हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा वैल्यूज यहीं से उठानी है। वैसे अल्फा की वैल्यू हमने -3/5, कॉस बीटा की थी -12/13, साइन अल्फा की थी 4/5 और ये 5/13। माइनस माइनस प्लस 12 3 36 ओवर 65, 5 4 20 ओवर वही चीज है सेम जो ऊपर किया। इन दोनों को ऐड करते हैं 56 ओवर 65। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर 56 ओवर 65 आ गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं आगे से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ आ जाएगी इसकी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉस अल्फा -7/25 के इक्वल है और टर्मिनल साइड जो है क्वाड्रेंट 2 में, यानी ये वाला टर्मिनल साइड का मतलब एंगल क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास बना है। यानी इसका मतलब वो देखो कॉस अल्फा नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ कॉस अल्फा ही नेगेटिव नहीं होता, टैन अल्फा भी नेगेटिव होता है हमारे पास, ये याद रखिएगा। सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास। यहां तो हमारे पास क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है, यानी अल्फा वाले जितने एंगल्स होंगे वो क्वाड्रेंट 2 में चेक होंगे। इसी तरह उसने कहा है कि कॉड बीटा 15/8 है और टर्मिनल साइड जो है वो क्वाड्रेंट 3 है हमारे पास। क्वाड्रेंट 3 में टैन पॉजिटिव होता है, कॉड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं हमारे पास। मूव करते हम अपने इन क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में देखा कि जितने भी फॉर्मूलाज हम करा रहे हैं इनमें 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कॉस अल्फा पता होना चाहिए, कॉस बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। ये इसमें भी लग रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी लगेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। अगर आपको वो पता हो, टैन वाले नाम से निकल आते हैं क्योंकि टैन एक्चुअली साइन और कॉस के रेशियो को कहा जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए पहले हमारे पास जो चीजें हैं गिवन में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास कॉस अल्फा दिया हुआ है जो कि -7/25 और क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है हमारे पास। और क्या दिया हमारे पास, कॉट बीटा दिया और वो दिया हुआ है 15/8 और बीटा का क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है। ये स्टूडेंट्स कॉस अल्फा पता है, अब हम साइन अल्फा फाइंड करेंगे। दैट इज फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट। बाकी इनको फाइंड करने के लिए ये 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो 10th में पढ़ी थी ये हमारे पास मौजूद है।
जैसे अगर cos अल्फा फाइंड करना है, आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं cos की वैल्यू इसमें लगा दूं -7/25 और इसका स्क्वायर ले लूं, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि ये आ जाएगा 49/625 और ये यहाँ स्टूडेंट्स प्लस हो रहा है। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 625 यानी 625 माइनस 49। स्टूडेंट्स सिंपल सा एलसीएम लेना है आपने। 625 में से जब 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा। दोनों साइडों पे रूट ले लो तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 24/25। इसका स्क्वायर रूट ले लो स्टूडेंट्स, आई थिंक 24 ही आना चाहिए। तो चूंकि स्टूडेंट्स साइन अल्फा हमारे पास प्लस माइनस दोनों में आया, अल्फा के लिए क्वाड्रेंट हमारे पास दूसरा दिया हुआ है, सो हम यहां लिखेंगे सिंस क्वाड्रेंट 2 इज गिवन, क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है तो साइन अल्फा हमारे पास क्वाड्रेंट 2 में हो जाएगा साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम पॉजिटिव लेंगे। याद रखना सिर्फ कॉस नेगेटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में, और उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव ही होता है, लेकिन हमें कोसिकेंट तो चाहिए ही नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा मैंने तो ये लिखा ही नहीं था फाइंड क्या करना है। टू फाइंड वाली वैल्यूज में एक हमारे पास था नंबर 1 कॉस साइन अल्फा हमारे पास फाइंड करना है, कॉस अल्फा बीटा फाइंड करना है और साइन बीटा फाइंड करना है। ये तीन चीजें हमारे पास आएंगी तो ये तीनों वैल्यूज हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा फर्स्ट गोल है कि इन तीन चीजों को फाइंड आउट करना। साइन अल्फा फाइंड आउट हो चुका है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कॉस बीटा या साइन बीटा को फाइंड करते हैं। बीटा की क्या वैल्यूज दी हुई है ये देखिए, ये कॉट बीटा दिया हुआ है और क्वाड्रेंट 3 दिया हुआ है। क्वाड्रेंट को मद्देनजर रखना है सामने। कॉट बीटा से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए कॉट ये हमारे पास, इससे कॉसिकेंट फाइंड हो सकता है और कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम यहां से कॉसिकेंट फाइंड कर लें तो साइन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होगा कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा के। 1 प्लस कॉट बीटा क्या हमारे पास 15/8 का स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा के, और 15 का स्क्वायर होगा 225/64। आप इनका स्क्वायर ले लें कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा के। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम 64 इसका एलसीएम ले लेंगे। 164 जा 64, 64 1 जा 64, ये 225 आ गया। कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आएगा 289/64। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। कॉसिकेंट बीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 17, इसका 17 स्क्वायर रूट निकल रहा है बाय 8। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारे पास बीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। सिंस क्वाड्रेंट 3 इज गिवन, हमारे पास क्वाड्रेंट 3 दिया हुआ है तो कॉसिकेंट बीटा हमारे पास नेगेटिव में 17/8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स कॉसिकेंट का उल्टा होता है साइन, यानी अगर मैं इसको साइन बीटा कर दूं ना तो ये वैल्यू भी उलट हो जाएगी, 8/17 आ जाएगा। अब इसकी मदद से मैं कॉस बीटा फाइंड आउट करूंगा। ये कॉस बीटा फाइंड करूंगा। ये देखिए आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा क्या है -8/17, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/189, यस आई एम सॉरी 289, ये आ जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको यहां प्लस हो रहा है इसको वहां जाके शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - 64/289 आ जाएगा।
कॉस स्क्वायर बीटा, एलसीएम 289 है, 64 माइनस कर ले तो कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास 225 ओवर 289 आ रहा है। दोनों साइडों पे रूट ले लो तो कॉस बीटा हमारे पास प्लस माइनस 15/17 आ रहा है। अब क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा दिया? बीटा के लिए क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड दिया हुआ है, तो हम बीटा के हिसाब से सिंस क्वाड्रेंट 3 इज गिवन दिया हुआ है तो हमारे पास कॉस बीटा आ जाएगा माइनस 15/17। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट सारी वैल्यूज हमारे पास, सारे मोरे हमारे पास तैयार हो गए। ये देखिए, एक ये हमारे पास है मोरा, और एक सबसे बड़ा मोरा ये भी। ये 4 मोरे हमें चाहिए होते हैं और हम एक्चुअली इन 4 मोरों की मदद से इन 3 की वैल्यूज को आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वो रेज कर दिया। ये देखें, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा की बात करो, साइन अल्फा माइनस बीटा वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहाँ फार्मूलाज लिखे थे, अब मैं शायद ना लिखूं इन फार्मूलाज को, आप लोगों को ये फार्मूलाज पता होने चाहिए जी। साइन अल्फा माइनस बीटा, जी स्टूडेंट्स, साइन अल्फा क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है 24/25। ये देखिए, ये कॉस बीटा क्या है मेरे पास? कॉस बीटा है ये माइनस 15/17। कॉस अल्फा क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा ये माइनस 7/25। और साइन बीटा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये देखिए माइनस 8/17। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस प्लस माइनस होता है 360। करें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके देखिए, 425 आई थिंक यही आ रहा है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 7 56 ओवर 425। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर वालों को आपस में ऐड कर दिया करें, एलसीएम यही आना होता है हमारे पास। तो हमारे पास माइनस 416 ओवर 425 इसका आंसर आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। चलते हैं अगले पर। अगला क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा क्या है हमारे पास? देखें, कॉस अल्फा है माइनस 7/25। कॉस बीटा क्या है हमारे पास? यहां से देख लें, माइनस 15/17। कॉस बीटा का है कॉस बीटा ये माइनस 15/17। इसी तरह साइन अल्फा ये 24/25। और साइन बीटा क्या है हमारे पास? साइन बीटा ये माइनस 8/17। मैंने ऊपर लिखे हुए थे तो मैं वहीं से देख के मैंने उतार लिया। आप देख लीजिएगा, ऐसा ही है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 7 105। तो इसको इससे करेंगे 425 आएगा। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करते हैं। अच्छा, तो ये आ जाएगा 787 माइनस 87 ओवर 425। स्टूडेंट्स करके देखें, यही आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना। वैसे tan अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला भी है। वो क्या है? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। हमें tan की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन हमें एक बात और भी पता है कि tan अल्फा माइनस बीटा एक्चुअली इक्वल होता है sin अल्फा माइनस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा। tan एक्चुअली sin और cos की रेशो को कहते होते हैं। यही एंगल इन दोनों के साथ लगना चाहिए। और इन दोनों की वैल्यूज मुझे पता है।
इसकी वैल्यू ये -416/425, और ये डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड, यहां डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। ये cos अल्फा माइनस बीटा -87/425 ये। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, डिवाइड किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। चीजें हो जाती हैं उलट। 425 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 416/87 tan अल्फा माइनस बीटा आ गया। यूं स्टूडेंट्स मैंने सारों को सॉल्व किया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि देख लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अगेन इस दफा कहा हुआ है गिवन अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स। अल्फा और बीटा दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट का मतलब हुआ ऐसे एंगल जो 90 से छोटे और 0 से बड़े हो। तो आप लोगों को पता है कि 90 से अगर छोटे हों और 0 से बड़े हों तो वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। तो एक्चुअली ये क्वाड्रेंट 1 ही दिया हुआ है, यहां लिख लें एक्यूट एंगल्स शो दैट अल्फा एंड बीटा आर इन क्वाड्रेंट 1। अब मैं सारी वैल्यू इनकी पॉजिटिव लूंगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेंट 1 जो है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू इन क्वाड्रेंट 1। चलते हैं, दिया क्या हुआ है? साइन और tan दिया हुआ है। गिवन में हमारे पास है एक साइन अल्फा दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास साइन अल्फा जो कि 12/13 है, और एक दिया हुआ है tan बीटा जो कि 4/3 है। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है पहले तो cos अल्फा नहीं है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि साइन अल्फा, cos अल्फा, साइन बीटा, cos बीटा, ये 4 वैल्यूज पता होनी चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट tan बीटा। tan बीटा में वैसे ही जरूरत नहीं था, लेकिन चूंकि अब tan बीटा को हम यूज करके साइन बीटा और cos बीटा यूज करेंगे, तो अब इसकी जरूरत है वैसे हमारे पास। तो cos अल्फा और cos बीटा और साइन बीटा भी हमने फाइंड आउट करना है। ये चीजें हमारे पास नहीं पता, ये टू फाइंड है। थोड़ा छोटा करके लिखता हूं ताकि पूरे हो जाए ये सारे। अच्छा, सबसे पहले साइन अल्फा को यूज करके हम cos अल्फा फाइंड करेंगे। तो हमें पाइथागोरियन आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। साइन अल्फा क्या है हमारे पास? 12/13। cos अल्फा हमें नहीं पता, 144/169। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये यहां प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा माइनस। 169 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो cos स्क्वायर अल्फा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, तो cos अल्फा आ गया 169 में से जब आप 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 169 प्लस में भी माइनस में भी। सो इन क्वाड्रेंट 1 स्टूडेंट्स 13 होगा। क्वाड्रेंट 1 में यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 5/13 ये। तो cos अल्फा तो आ गया, cos बीटा और sin बीटा फाइंड करना है, और tan ही बीटा हमारे पास मौजूद है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी में 2 और फार्मूले भी थे, जिनमें एक फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है secant स्क्वायर बीटा। tan है 4/3 का स्क्वायर, secant स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 16/9 secant स्क्वायर बीटा। इनका एलसीएम ले लो तो 9 आएगा। secant स्क्वायर बीटा 16 9 25 हो जाएंगे, 25/9 secant स्क्वायर बीटा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, तो secant बीटा चूंकि क्वाड्रेंट 1 है तो हम प्लस सी में सीधा सीधा लगाते हैं 5/3। cos बीटा इसी का उल्टा हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इस cos बीटा की मदद से हम, ये cos बीटा हो गया, साइन बीटा को फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, वही पाइथागोरियन आइडेंटिटी ये हमारे पास आ गया। cos बीटा हमारे पास क्या है? 3/5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 9/25 प्लस हो रहा है
जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा एलसीएम लेने 25 आएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। 25 में से 9 गए 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और नीचे देखा होता है 5, तो प्लस में ही लिखूंगा, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यूज पूरी होगी, ये कॉस बीटा की आ गई, ये साइन बीटा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? तो ये दो वैल्यूज भी, एक और दूसरी वैल्यू ये भी हमारे पास मौजूद है। चलते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा पे। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने लिखे हुए थे कुछ देर पहले वहां। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? साइन अल्फा है 12/13। कॉस बीटा क्या हमारे पास? कॉस बीटा 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 3/5। कॉस अल्फा क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा ये 5/13 और साइन बीटा हमारे पास ये हमने फाइंड किया 4/5। सॉल्व करते हैं। 12 3 से 36/65, 20/65 साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 56/65। ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगला हमने किसका फाइंड करना है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए। अब देखें इनकी वैल्यूज पूरी करें। कॉस अल्फा कहाँ है? कॉस अल्फा ये 5/13। कॉस बीटा कहाँ है? कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा यस 3/5। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता कॉस बीटा। साइन अल्फा ये हमारे पास है 12/13 और साइन बीटा 4/5। ये हमारे पास है। तो 3 5 15/65 और 48/65। 15 में से 48 निकाले तो -33/65। यस कॉस अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है। tan आपको पता है साइन और कॉस की रेशो को कहा जाता है। साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये 56/65 और ये डिवाइड हो रहा है, कॉस वाला इसको उल्टा कर ले, -65/33। ये इससे कटा तो -56/33 हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। साइन अल्फा दिया हुआ 3/5 और उसने ये कहा है कि अल्फा जो है वो 0 और 90 के बीच में हो। अल्फा 0 और 90 के बीच में हो। 0 ये π/2 का मतलब 90 होता है। जब हम इसको डिग्री में लेकर आएंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हुआ 0 और 90। आप लोगों को पता है कि 0 से लेकर 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास ऐसा ही है। इसका मतलब हुआ कि ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी अल्फा साइन अल्फा के अलावा हमने चूंकि कॉस अल्फा ही फाइंड करना है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। यहां है बीटा। अच्छा एक बात है, इसको अगर हम पाई की फॉर्म में लिखें तो ये π/2, ये पाई इसको रेडियन में लेकर आए 270 को π/180 से करके, तो आपको पता है 9 2 18 9 3 3 π/2, ये 3 π/2 है और ये 2 पाई होता है हमारे पास। इसी तरह π/180 से करें तो आपको पता चलेगा ये हमारे पास 2 पाई है। अब क्या हुआ, इसने कहा है कि बीटा हमारा 3 π/2 और 2 पाई के बीच में, 3 π/2 और 2 पाई के बीच में, यानी ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ हमारे पास बीटा का।
बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा जो कि 3/5 है, और टू फाइंड क्या करना है हमने, कॉस अल्फा फाइंड करना है। इसी तरह हमने कॉस बीटा फाइंड करना है और साइन बीटा फाइंड करना है। ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। इनफैक्ट कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा वो दिया हुआ है, हमने सिर्फ साइन बीटा और फाइंड करना है। ये दो चीजें हमने जो हमारे पास नहीं है, जो फॉर्मूला में लगनी चाहिए, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पाइथागोरियन आइडेंटिटी लगाकर हम कॉस अल्फा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब मैं साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 लगाऊंगा और कॉस हमने फाइंड आउट करना है, 3/5 का मतलब का स्क्वायर का मतलब हुआ 9/25। ये चूंकि यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 25 एलसीएम है 25/-9, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया हमारे पास 16/25। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाओ तो कॉस अल्फा आ जाएगा +-4/5। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। चूंकि अल्फा हमारा 0-90 के बीच में, तो क्वाड्रेंट 1 दिया हुआ है, क्वाड्रेंट 1, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट 1 दिया, तो कॉस अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू को तस्वर किया जाएगा। आते हैं अब जरा साइन बीटा पे आते हैं। यही फॉर्मूला साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 है, इसके इक्वल है जी। कॉस बीटा क्या दिया, 12/13, 12/13 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा, अब ये इसका आप ओपन करें स्क्वायर तो 144/169 आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस में, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 - 144। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, साइन बीटा आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करें 25/169, ये आ गया। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका 5/13 आ जाएगा, लेकिन ये आंसर प्लस में भी आएगा माइनस में भी। अब आपने क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट 4 दिया हुआ है बीटा के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो इन क्वाड्रेंट 4 में साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव लगेगी, क्योंकि वहां सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यूं स्टूडेंट्स ये और एक वैल्यू वो कॉस बीटा भी आपको पता थी, यहां मैंने नहीं लिखी गलती से, 12/13, ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने इसकी मदद से कॉसिकेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। कॉसिकेंट अल्फा प्लस बीटा का बज़ाहिर कोई भी फार्मूला नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि कॉसिकेंट अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली साइन अल्फा प्लस बीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लूं, जो कि इक्वल होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा भी हो जाएगा, कॉसिकेंट अल्फा प्लस बीटा भी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 3/5, कॉस बीटा क्या है हमारे पास 12/13, कॉस अल्फा क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा है ये देखिए 4/5 जो हमने फाइंड किया, और साइन बीटा क्या है हमारे पास, ये भी हमने फाइंड की -5/13। ये ओपन करें, 12 3 is 36/13, 5 is 65, -20/65, तो ये 16/65 आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। चूंकि कॉसिकेंट थीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा रेसिप्रोकल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के, यानी उसका रेसिप्रोकल है,
तो आप इसकी वैल्यू को भी 1/16/65 लिखेंगे, जो कि बाद में जाके उलट जाएगी, 65/16 हो जाएगी। यानी ये हमारे पास कॉसिकेंट अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये हमारे पास कॉसिकेंट किया। चलते हैं अब सीकेंट पे। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा जो कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा क्या स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा है ये 4/5, ये 4/5 यहां लगा देंगे। कॉस बीटा वो ऊपर दिया हुआ था 12/13। साइन अल्फा क्या है ये हमने फाइंड नहीं, ये भी दिया हुआ था 3/5, और साइन बीटा हमने फाइंड किया था -5/13। स्टूडेंट्स देखें, 12 4s are 48, 48/65 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 ओवर 65। इन दोनों को ऐड करें 63 आ रहा है, 63/65 ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। लेकिन हमने फाइंड करना है सीकेंट, कॉस तो फाइंड ही नहीं करना। तो एक्चुअली इसी का रेसिप्रोकल यानी सीकेंट अल्फा प्लस बीटा होता है 1/cos अल्फा प्लस बीटा के, यानी इन शॉर्ट हम इसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे 65/63। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चल रहे हैं स्टूडेंट हमने कौन से कॉट अल्फा प्लस बीटा पर, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा इसको करना है। कॉट थीटा जो होता है ना वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। याद रखिएगा जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? ये 63/65। यहां मल्टीप्लाई करके साइन की उल्टा देंगे हम, साइन की कौन सी है देखे, ये 16/65 यानी 65/16 हो जाएगी। ये से कट गया 63/16, हमारे पास कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ये इस तरीके से करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इजी ओके। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं। गिवन अल्फा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 0 से लेकर 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 से 180 तक आपका सेकंड। इसका मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये यहां है, यानी इस क्वाड्रेंट्स में मौजूद, इस क्वाड्रेंट में मौजूद है हमारे पास, अल्फा भी बीटा भी। यानी इसका मतलब हुआ सिर्फ साइन अल्फा और साइन बीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। चलिए हमें शुरू में पता चल गया, मूव करते हैं। देखें गिवन में हमारे पास साइन अल्फा दिया हुआ है 1/√2। अच्छा, इसी तरह कॉस बीटा दिया हुआ है -3/5, ये दिया हुआ है। और टू फाइंड हमारे पास जो मेन चीज है ना, बिफोर डूइंग द पर्टिकुलर दीज 3 थिंग्स, आपको कॉस अल्फा और साइन बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन आइडेंटिटी इज द बेस्ट थिंग टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन अल्फा जब यहां लगाएंगे 1/√2, कॉस अल्फा जब फाइंड करना हमने तो 1 का स्क्वायर होगा 1, √2 का होगा 2, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1/2 वहां जाएगा स्टूडेंट्स, -1/2 होगा। वैसे 1 में से 1/2 निकालें, 1 में से आधा निकालें, आधा रह जाता है, लेकिन चले आप एलसीएम लेके कर लें। ये 1/2 आ गया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, कॉस अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 2 का आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया। सबसे बढ़कर जो इंपॉर्टेंट चीज है,
क्वाड्रेंट चेक करना है, ऑब्ट्यूस एंगल है, सिर्फ साइन वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है हमारे पास। तो ये हमारे पास इन क्वाड्रेंट टू साइन अल्फा जो है, आई एम सॉरी, कॉस अल्फा जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1/√2 के, ये आ गया, ये इसका आ गया। आइए चलते हैं जरा इधर, हमारे पास साइन बीटा भी फाइंड करना है, और आपको पता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है जी। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा को तो वैसे ही लेंगे, कॉस बीटा हमारे पास -3/5 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25, 9/25 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम 25 आया, 25 - 9, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी डाल दें, तो साइन बीटा की वैल्यू जैसे ये 16 आ रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, और ये 5 प्लस में भी आएगा माइनस में भी, चूंकि हमारे पास क्वाड्रेंट दिया हुआ 2, तो प्लस वाला हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि साइन में हमारे पास क्वाड्रेंट 2 में साइन जो होता है ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप बेखबर होकर ये वैल्यूज फाइंड करें, पहले साइन की करते हैं, फिर कॉस की करते हैं, फिर टेन की करते हैं जी। सबसे पहले हम साइन अल्फा, ये प्लस माइनस बीटा का मतलब है पहले साइन अल्फा प्लस बीटा करें, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा करें। एक्चुअली दीज आर नॉट 3 पार्ट्स, दे आर 6 पार्ट्स, दो ये साइन अल्फा प्लस बीटा करें, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। यहां साइन का रखते हैं, यहां कॉस के लिए रखते हैं, और एक टेन। अच्छा, अब देखिए आप स्टूडेंट्स, आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा किसके इक्वल है, ये देखिए साइन अल्फा है ये 1/√2, कॉस बीटा क्या है हमारे पास -3/5, कॉस अल्फा क्या है हमारे पास -1/√2, साइन बीटा है हमारे पास 4/5। -3 को इससे मल्टी, -3/5√2, 4 1 -4/5√2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/5√2। साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर स्टूडेंट्स ये आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। साइन अल्फा माइनस बीटा ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। साइन अल्फा कहाँ है, साइन अल्फा हमने उठाना है, ये देखें किधर मौजूद है, यस ये 1/√2, कॉस बीटा क्या है हमारे पास ये -3/5, और कॉस अल्फा क्या है हमारे पास -1/√2 और 4/5। ये हमारे पास साइन बीटा 4/5 है। सॉल्व करते हैं इसको, 3 को इससे करें -3/5√2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/5√2, तो 4 में से 3 माइनस करें 1/5√2, ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स कॉस की तरफ। क्या फाइंड करना हमने, कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा है ये देखें ये -1/√2, कॉस बीटा क्या है -3/5, साइन अल्फा क्या है 1/√2, और साइन बीटा क्या है 4/5। माइनस माइनस प्लस 3/5√2,
4/5√2, 4 में से 3 गया -1/5√2, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया स्टूडेंट, इसको आप कैद कर लें। अब नेक्स्ट है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के, ये जी कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें कॉस अल्फा है ये -1/√2, कॉस बीटा ये हमारे पास है -3/5, साइन अल्फा है हमारे पास ये 1/√2, साइन बीटा है हमारे पास 4/5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5√2 प्लस 4/5√2, 4 और 3 हो जाएंगे 7/5√2, ये हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में पूछते हैं tan अल्फा माइनस बीटा, ये आसान है हमारे लिए। tan अल्फा माइनस बीटा, एक्चुअली tan रेशो होती है साइन और कॉस की, हम यूं कर लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा कर ले, इन दोनों की रेशो हमारे पास tan है। साइन अल्फा माइनस बीटा कहाँ है, ये 1/5√2, इसको उल्टा के लिख लें कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा है 5√2/7, ये कट गया 1/7 आ गया tan अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम tan अल्फा प्लस बीटा करेंगे, वो किसकी रेशो होगी, सॉरी ये साइन अल्फा माइनस बीटा कहाँ था, ये प्लस वाले की रेशो होगी साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, साइन अल्फा प्लस बीटा वो है -7/5√2, और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा उल्टा कर देंगे और ये हमारे पास दिया हुआ ये वाला, इसको उल्टा कर दो यानी -5√2/1, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 7 आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा 7 आ गया हमारे पास। You 1 2 3 4 5 6, so you got the 6 values, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 से मैं आपसे रुखसत चाहूंगा, पार्ट नंबर 3 आई एम श्योर मस्ट बी द लास्ट वन, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।